हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और आज के इस क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि पाइथन इंटरप्रेटर जब हम लोग लैपटॉप में अपने इंस्टॉल या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको लेकर स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि इसमें आईडीएलई का क्या काम है, या इसमें दो दो एडिटर कहाँ से आ जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं अपने लैपटॉप में तो आप जाकर सिंपली लिखिए IDLE, तो आपका जो भी इंस्टॉल्ड वर्जन है वो आपको दिखाएगा। आप वहाँ पर इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप इसे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे आपके विजिबल हो गया पाइथन 3.8.3। ये शेल है। ओके, तो ये जो शेल है इसे मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है कि पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो दो मोड में होता है। एक पहला मोड जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग इंटरैक्टिव मोड, जिसे कि हम लोग पाइथन शेल भी कहते हैं, और दूसरा मोड जो होता है वो स्क्रिप्ट मोड होता है। क्लियर? तो जैसे देखिए ये वाला जो मोड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये मोड आपका शेल मोड है, इसे हम लोग इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है कि आपको यहाँ पर देखिए एक ऑपरेटर दिखाई दे रहा है। इस ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। ये आपसे कह रहा है, वेट कर रहा है आपके इनपुट का, आपके कमांड का वेट कर रहा है। आप जो भी कमांड यहाँ पर देंगे उस कमांड से आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे मान लीजिए लिखा पाइथन, मतलब आपको लिखना है मान लीजिए प्रिंट पाइथन, तो स्क्रीन पे आपके पाइथन आ गया। यहाँ पे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन पाइथन का वैलिड इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 12 + 12, मुझे आउटपुट में मिल जा रहा है 24। तो आप कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको आउटपुट में रिजल्ट में मिल जा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हो गया आपका इंटरैक्टिव मोड। क्लियर? इसमें आप प्रोग्राम को लिख कर सेव नहीं कर सकते, इसमें आप लिखे हुए लाइन को एडिट नहीं कर सकते अगर आप एक बार एंटर मार दिए तो। क्लियर? जैसे अब मैं वो आप वापस ऊपर जाके 12 + 13 नहीं लिख सकता यहाँ पर, या इसे मैं आप चेंज करके पाइथन की जगह पे कुछ और नाम नहीं लिख सकता। क्लियर? तो ये इंटरैक्टिव मोड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई चीज़ को इमीडिएटली फटाफट चेक करना है, रन कराना है और चेक करना है कि आउटपुट कैसे आ रहा है उसका। क्लियर? तो मैं अब इस इंटरैक्टिव मोड को बंद कर दे रहा हूँ। अब मैं ओपन करूँगा दूसरा वाला मोड जिसे बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। मैं फिर से IDLE पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, और ये मैंने ओपन किया। जो मेरा विजिबल होगा वो शेल मोड होगा, इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पर जाने के बाद हम न्यू फाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो मेरा सामने आ रहा है स्क्रीन पे, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड, या इसे हम लोग एडिटर भी बोलते हैं, पाइथन एडिटर। यहाँ पर जाके आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और जो फाइल आप सेव करेंगे आप उस पर्टिकुलर फाइल को रन करा सकते हैं। यानी कि एक साथ बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे 2 नंबर ऐड करना है और उसे 2 नंबर मल्टीप्लाई भी करना है और उन दोनों को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो मैंने लिखा क्या, a = 12 + 23 और b = 12 + 34। अब मुझे इसे डिस्प्ले करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट a, और इधर में मैंने लिख दिया प्रिंट b। क्लियर? अब मुझे क्या करना है, इसे सेव करना है। तो सेव हम इसे कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे सेव कर रहा हूँ ड्राइव D के अंदर। ठीक है, D ड्राइव के अंदर पाइथन करके एक फ़ोल्डर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसके अंदर यहाँ पर फाइल का नाम मैंने दे दिया हेलो डेमो। क्लियर? और फाइल का एक्सटेंशन होगा .py। फाइल देखिए सेव हो गया, ऊपर में यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको D ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर के अंदर hello demo.py एक मेरा पाइथन का फाइल है। अब मैं इसे रन करा सकता हूँ। अब देखिए मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, जो कि मैं इंटरैक्टिव मोड में नहीं कर सकता था। ठीक है, तो ये देखिए यही है डिफरेंस इंटरैक्टिव मोड में और शेल मोड में, सॉरी स्क्रिप्ट मोड में। क्लियर? तो इसे हम रन कराएंगे, ये सेव हो गया, और जो मेरा इंटरैक्टिव मोड है उसी जगह पर मेरा आउटपुट विजिबल हो गया। क्लियर? यहाँ पर देखिए जो आपका इंटरैक्टिव मोड होता है वहाँ पे ऊपर में हमेशा ये दिखाता है कि आप कौन से वर्जन का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं पाइथन का। क्लियर? और वो किस डेट में रिलीज़ हुआ, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन रहता है। ठीक है, और अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पाइथन को खोलना है तो आप कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करिए, वहाँ पर जाकर आप पाइथन एंटर करिए, लिख कर आप एंटर मारिए, सॉरी
तो ये भी आपको पाइथन का जो मोड है, इंटरैक्टिव मोड, वो स्क्रीन में विजिबल हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर आप पाइथन के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, वो भी इंटरैक्टिव मोड ऑन होगा। यहाँ पे आप लिखिए, इस तरह से भी पाइथन के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो दो फॉर्म में आता है, इंटरैक्टिव मोड और जिसे कि पाइथन शेल भी कहते हैं, और दूसरा आपका स्क्रिप्ट मोड। क्लियर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी कमेंट हो, कोई भी मैसेज आपको करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग